Bismillahirrahmanirrahim. Today our topic is about excretory system of human being यानी कि इंसानी निज़ाम इखराज। तो एक्सक्रीशन क्या है और कौन कौन से वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं जो हमारी बॉडी में प्रोड्यूस होते हैं और उनको एलिमिनेट करने के लिए कौन कौन से ऐसे ऑर्गन्स हैं जो इसमें इन्वॉल्व होते हैं। सबसे पहले जो है वो स्किन है। जिस तरह से हम स्वेटिंग होती है, पसीना आता है, तो जिस्म से जो एक्स्ट्रा वेस्ट हैं, जिस तरह से मिनरल वगैरह हो गए, सॉल्ट्स वगैरह हो गए, जिस्म से बाहर आते हैं। तो इस तरह से किडनीज होते हैं, मेन ऑर्गन होते हैं कि ये ब्लड को फिल्टर करते हैं और जो यूरिन प्रोड्यूस होती है उसको जिस्म से बाहर निकालते हैं। ठीक है। और उसके तो लंग्स इस तरह से हैं, लंग्स का फंक्शन यही है कि वो कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सेल करेंगे, मतलब बाहर छोड़ेंगे, और ऑक्सीजन को इनहेल करेंगे, मतलब कि अंदर लेंगे। और वो जो ऑक्सीजन होगी उससे जो जितने भी बॉडी फंक्शंस हैं, जैसे सेलुलर रेस्पिरेशन होती है, ये सारे डन होते हैं। ठीक है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है कि एक्सक्रीटरी सिस्टम ऑफ ह्यूमन बीइंग, तो इसमें ज़्यादा फोकस जो हमारा होगा वो होगा कि यूरिन किस तरह से प्रोड्यूस होती है और ये जिस्म से एलिमिनेट कैसे होगी। ठीक है। तो ये हमारा जो मेन फोकस होगा। तो यूरिन प्रोड्यूस करने के लिए सबसे जो ब्लड को फिल्टर करने के लिए सबसे जो मेन ऑर्गन है वो है किडनीज हैं। इंसान जो है उसमें पेयर ऑफ किडनीज होते हैं, दो किडनीज होती हैं भाई। ठीक है। और ये एब्डोमिनल कैविटीज़ में होती हैं, और जो हमारी जो बैकबोन है उससे थोड़ा सा पीछे होती हैं। इसकी लोकेशन है ये। किडनीज की बात करें तो किडनीज की जो शक्ल है, जो उसकी जो शेप है, ये बीन शेप होती है। ठीक है। बेसिकली इसकी शक्ल जो है बीन शेप होती है, लोबिया के दाने जैसी होती है। इसके आउटर रीजन की बात करें तो हम इसको रेनियल कॉर्टेक्स बोलते हैं। बाहर वाला जो है इसको हम रेनियल कॉर्टेक्स बोलेंगे, और इसके अंदर वाला होगा और रेनियल मेडुला होगा। ठीक है। और इसमें मिलियंस ऑफ नेफ्रॉन होते हैं। बेसिकली जो स्ट्रक्चर एंड फंक्शन यूनिट ऑफ किडनी इज कॉल्ड नेफ्रॉन है, कि जितने नेफ्रॉन, इसमें मिलियंस ऑफ नेफ्रॉन मौजूद होंगे जो कि ब्लड को फिल्टर करते हैं। उसके बाद हम डिस्कस करते हैं कि जो किडनी है इसके साथ क्या क्या चीज़ें अटैच होती हैं। तो आप देख सकते हैं कि ये जो है रेनियल आर्टरीज के साथ अटैच होती है, दोनों किडनीज के साथ रेनियल आर्टरी अटैच होगी। ये क्या करती है कि ट्रांसपोर्ट ब्लड फ्रॉम दी हार्ट टू दी किडनी, ठीक है, नेफ्रॉन की तरफ लेके जाएगी। ये दिल से जो है खून जो है ये लेके आएगी किडनी की तरफ, और किडनी का जो नेफ्रॉन पोर्शन है जो वो क्या करेगा, ब्लड को प्यूरिफाई करेगा। फिर प्यूरिफाई करने के बाद आगे इसको वापस दिल की तरफ भेजेगा। तो वो कैसे भेजेगा, दूसरी तरफ जो रेनियल वेन है, रेनियल वेन जो है जो ब्लड प्यूरिफाई हो जाएगा, गुर्दे से जो ब्लड, किडनी से ब्लड जो प्यूरिफाई हो गया तो वो वापस लेके जाएगा दिल की तरफ। ठीक है। इस तरह से ये रेनियल आर्टरी और रेनियल वेन जो है ये किडनी के साथ अटैच होती हैं। और साथ जिधर यूरेटर अटैच होगा वो जो जगह है हीलियस है, हीलियस वो पोर्शन है, वो जगह है जहाँ यूरेटर अटैच होगा। और यूरिन जो प्रोड्यूस होगी, जो नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोड्यूस होगा, जो किडनीज प्रोड्यूस करेंगी, नेफ्रॉन जो है वो प्रोड्यूस करेगा, वो हीलियस के ज़रिए होता हुआ, यूरेटर के ज़रिए होता हुआ यूरिनरी ब्लैडर में आएगा, और उसके बाद यूरिथ्रा से जिस्म से बाहर एक्सक्रीट हो जाएगा या एक्सक्रीट हो। ठीक। तो यूरिनरी ब्लैडर जो है बेसिकली ये जो हमारे यूरिन है, जो पेशाब है, इसको कुछ टाइम के लिए स्टोर करता है। इसमें तकरीबन हाफ लीटर तक जो यूरिन है वो स्टोर हो सकते हैं। उसके बाद जिस तरह से 500 ml इसकी अगर कैपेसिटी है, तो ये 200 से 300 जब इसमें यूरिन भर जाएगी तो फिर आपको वॉशरूम जाने की आदत होगी। अब अगर किडनी को डाइसेक्ट करके देखें तो हमें जो मेन पोर्शन जो नज़र आएगा, जो एक्चुअली फिल्टरिंग यूनिट है किडनी का, वो है नेफ्रॉन है। नेफ्रॉन जिस तरह से हम पढ़ चुके हैं, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन यूनिट ऑफ किडनी। तो नेफ्रॉन के जो पार्ट्स होते हैं, दो मेन पार्ट्स होते हैं। तो सबसे पहला जो पार्ट है जिस तरह से है वो बर्मन कैप्सूल बोलेंगे, और दूसरा जो है ट्यूब्यूल की शक्ल में होगा, इसमें ट्यूब्यूल्स निकलेंगी। तो बर्मन कैप्सूल की बात करें तो इसमें कैपिलरीज का एक जाल सा होगा, पूरा एक गुच्छा सा बना होगा, जिससे एक्चुअली जहाँ से ब्लड फिल्टर होगा, जिसको हम ग्लोमेरुलस बोलेंगे। तो उसके बाद ब्लड फिल्टर होने के बाद जो वेस्ट वगैरह जो एक्स्ट्रा चीज़ें हैं, या जो वाटर हो गया, बाकी जो इंपॉर्टेंस चीज़ें हैं जैसे इलेक्ट्रोसाइट, अमीनो एसिड्स, अगर कहीं वाइटल चीज़ें अगर आगे चली गई हैं तो ये ट्यूब्यूल जो है ये वहाँ से दोबारा से कलेक्ट करके जिस्म को वापस पहुँचाएंगी, एब्जॉर्ब करेंगी। तो ट्यूब्स की बात करें तो ट्यूबल की बात करें तो ये 3 तरह की हैं भाई। सबसे पहले जो है प्रोमक्सिल कन्वोल्यूटेड ट्यूब,
दूसरा डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब और तीसरी है कलेक्टिंग ऑफ डक्ट। तो ये जो ट्यूबल्स की जितनी भी जो इम्पोर्टेंस वाइटल चीज़ें चली गई हैं आगे ब्लड फिल्टर होने के बाद, तो ये दोबारा से रीअब्जॉर्ब हो जाएंगी और जिस्म को पहुँचेंगी। शुक्रिया।